हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का टॉपिक सीसीएस एंड सीसीए लीव रूल्स के बारे में है। प्रिंसिपल का एग्जाम हो, वाइस प्रिंसिपल का हो या दूसरे केवीएस एनवीएस के एग्जाम हो, आमतौर पर सीसीएस और सीसीए के लीव रूल्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ऑल टाइप ऑफ लीव्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो कैजुअल लीव है, चाहे वो स्टडी लीव है, चाहे वो मैटरनिटी पैटर्निटी है, चाहे हाफ पे और फुल पे हैं। जितनी भी प्रकार की लीव्स होती हैं सीसीएस और सीसीए के अकॉर्डिंग नेशनल लेवल के कर्मचारियों के लिए, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा लंबा चौड़ा पोर्शन जो है वो एग्जाम में इस टाइप का होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उससे पहले पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल हमारा बाई कोरियर जाता है, जिसको पूरे भारत में आप कहीं भी मंगवा सकते हो, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी का, पीजीटी का, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के लिए आपको ये बाई कोरियर भेजा जाता है। जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उसी दिन कोरियर होके आपको इसका स्लिप मिल जाएगा। आप इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप सेंड कर सकते हैं। तो आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम, कौन सा सब्जेक्ट आपका है, और एग्जाम का नाम तो आपका केवीएस हो ही जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका कौन सा है, अगर आप पीआरटी है तो ऑटोमेटिकली आपका पीआरटी हो जाएगा। टीजीटी अगर आपका है तो सब्जेक्ट बताइए, पीजीटी अगर है तो भी सब्जेक्ट बताइए, और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है तो आप वो लिख सकते हैं। ये नंबर लिख करके, ये सब लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर सेव कर लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो समय समय पर मिलती रहेगी। सबसे पहले सीसीएस एंड सीसीए लीव रूल्स जो हैं वो होते क्या हैं, we are going to discuss here all leave rules by government of India time to time for the central educational institution। या हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा जो केंद्रीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में, जितने भी लीव रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि एज यू नो दैट लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। जैसा आप सब जानते हैं कि जो छुट्टियां हैं, जो लीव हैं, उनको मैटर ऑफ राइट के रूप में आप क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज एनी सेक्शन अथॉरिटी हैव द राइट टू डिक्रीज, रिफ्यूज और रिवोक ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव। क्योंकि हर सेक्शन करने वाली अथॉरिटी को ये राइट है कि वो छुट्टियों को कम कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है और उनको वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को पता ही है, जितना भी भारत के अंदर केंद्रीय संस्थान है सबके अंदर एक लंबा चौड़ा प्रावधान छुट्टियों का होता है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठने वाले लोगों के लिए ये और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम बन जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्न लीव्स की। लोग जो ईएल जिनको शॉर्ट में बोलते हैं, अर्न लीव कितनी हो सकती हैं, क्या इनका प्रोसीजर होता है। वैसे तो ये कहा जा सकता है कि ये जो मैक्सिमम हो सकती हैं वो 300 दिन की हो सकती हैं, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली की बात करेंगे, हाफ ईयर सेशन के दौरान बात करेंगे, तो आप लोग 180 सिंगल टाइम में हाफ ईयरली इनको काउंट कर सकते हो। इनके लिए आपको 15 डेज एडवांस, 15 डेज एडवांस में आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो पहले मैक्सिमम की बात होगी, फिर हाफ ईयरली अगर काउंट करोगे तो 180 की बात होगी। कितने डेज एडवांस की बात हो रही है, 15 दिन की। और अगर ईयरली इनको अगर काउंट भी करते हैं सेशन वाइज, तो या तो हम जनवरी से काउंट करते हैं या फिर आप लोग इनको जुलाई के बेस पर काउंट करते हो। इसमें अलग अलग रूल्स हैं। हालांकि हमारे स्टडी मटेरियल में सभी प्रकार की चीजें आप लोगों को डिटेल में मिलेंगी, लेकिन यहाँ हम उनको शॉर्ट में एक बार डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे बात होगी हाफ पे लीव की। हाफ पे लीव की अगर बात की जाए तो इनको, इन लीव्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि इनके लिए आपको 10 डेज 10 दिन की बात हो रही है। 10 दिन के बारे में आपको एडवांस में बताना होता है, या 10 डेज लीव इन एडवांस इनको आप लिख सकते हैं, लीव इन एडवांस 10 डेज। याद रखना इस चीज को। दूसरी चीज ये है कि ये या तो 1 जन और दूसरा 1 आपका जुलाई, दूसरी चीज आपकी ये होगी। तीसरी होगी, इसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नो मेडिकल सर्टिफिकेट। एक ये चीज याद रखना, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की इसमें जरूरत नहीं होती है। और 10 डेज लीव इन एडवांस 1 जन और 1 जुलाई का इसमें नॉर्म रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है कमिटेड लीव की, जिसको आप लोग सीएल बोलते हैं। कमिटेड लीव जिसको कहेंगे, एक प्रकार से इसको आप लोग कह सकते हैं लाइक ए कमिटमेंट, लाइक ए कमिटमेंट कह सकते हैं आप इसको।
इसके लिए मैं बताऊँगा क्यों बोला जाता है इसको, लाइक ए कमिटमेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि व्हेन अथॉरिटी हैव अ ट्रस्ट ऑन स्टाफ द ऑन स्टाफ ही शी रिटर्न ऑन एक्सपायरी डेट, यानी जब किसी अथॉरिटी को किसी स्टाफ मेंबर्स के ऊपर, किसी एम्प्लॉयी के ऊपर ये ट्रस्ट होता है कि वो ही शी रिटर्न ऑन एक्सपायरी टाइम, एक्सपायरी टाइम उसको पता होता है कि वो जब तक की छुट्टियां हैं उस टाइम पे वो लौट जाएगा। एक प्रकार की कमिटमेंट लीव इनको कह सकते हैं, या कमिटेड लीव इनको आप लोग कहते हैं। इनकी विशेषता होती है कि 90 डेज इन फुल सर्विस इफ स्टडी पर्पज, इसको आप लोग इन तरीके से भी काउंट कर सकते हैं कि 90 डेज इन फुल सर्विस, 90 डेज इन फुल सर्विस, अगर आपका स्टडी वगैरह का पर्पज है, और अलग-अलग पर्पज के लिए अलग-अलग इसमें कॉलम दिए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे लीव नोट ड्यू, जिसको आप लोग LND बोलते हो। लीव नोट ड्यू, यह लीव किसी भी स्थायी कर्मचारी को तब दी जाती है जब हाफ पे लीव ना बची हुई हो। जी हाँ, ये लीव कब होंगी? ये तब होंगी जब हाफ पे लीव बिल्कुल समाप्त हो जाएं या वो बची ही ना हो। ऐसी स्थिति में लीव नॉट ड्यू का ऑप्शन होता है, LND लीव का यहाँ पर ऑप्शन रखा जाता है। उसके बाद बात होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की जहां तक है, ये दीज लीव कैन बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये छुट्टियां जो है एक गारंटी के रूप में होती हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज के लिए, तो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप बात करेंगे तो इनको आप लोग EOL के नाम से भी जानते हैं, या EOL भी इनको आप लोग कहते हैं। उसके बाद बात आती है मैटरनिटी लीव की, जिनको आप लोग ML बोलते हो शॉर्ट में, या मैटरनिटी लीव जिनको आप कह सकते हो। ये जहां तक फीमेल्स की बात है, क्योंकि मैटरनिटी लीव फीमेल्स के लिए और पैटर्निटी पेरेंट्स के लिए, यानी पिता के लिए या फादर के लिए होती है। इनमें सबसे पहली मैटरनिटी लीव के अंदर 180 डेज का ऑप्शन आपके लिए प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान 180 डेज का आपका रहेगा। लेकिन ये याद रखिए, इन 180 डेज के अंदर सैटरडे एंड संडे इंक्लूड होता है। ये आपको जरूर रखना पड़ेगा कि इनके अंदर सैटरडे और संडे यानी वीकेंड जो पीरियड होता है वो 180 डेज के अंदर इंक्लूड होता है। एक तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स तक, मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही हो सकता है, ये भी याद रखना है। और दूसरी चीज, ये आपकी लीव बैलेंस से नहीं कटेंगी। लीव बैलेंस, या इसको आप लोग लीव अकाउंट बोलते हो, लीव बैलेंस से ये आपकी नहीं कटेंगी, ये भी याद रखना है। पहली चीज 180 डेज प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिल सकता है। 180 डेज में सैटरडे संडे काउंट होगा, और उसके बाद लीव बैलेंस से ये छुट्टियां आपकी नहीं कटेंगी। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, फुल सैलरी इस दौरान आपको मिलेगी। यहां भी कोई ताक झाक आपकी सैलरी में काट-वाट नहीं होगी। ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके साथ-साथ अगर बात करें मिसगैरेज की, अगर मिसगैरेज सिचुएशन में देखेंगे तो 45 डेज लीव। मिसगैरेज की बात जहां तक है, ऐसी स्थिति में 45 डेज आपका यहाँ पर रहेगा। इसको भी देख लेना है। और ये फुल सर्विस के दौरान की बात हो रही है। फुल सर्विस के दौरान की यहाँ 45 डेज की बात की जा रही है। ये चीज भी आपको इसमें एक प्रकार से याद रख लेना है। उसके बाद पैटर्निटी लीव की, पैटर्निटी लीव की जहां तक बात है, ये 15 डेज का आपका रहेगा। 15 डेज का आपका रहेगा। इसमें बच्चे के जन्म से पहले से लेकर लास्ट तक आमतौर पर इसको लिया जा सकता है। और इस स्थिति में पैटर्निटी लीव जब पिता के लिए होती है, उस स्थिति में आप लोग इन छुट्टियों को ले सकते हैं। उसके साथ-साथ एडॉप्शन के समय भी होती है। चाइल्ड एडॉप्शन लीव ओनली फॉर फीमेल। चाइल्ड एडॉप्शन लीव, जो बच्चे गोद लेने की जो छुट्टियां होती हैं, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं। मेल के लिए इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है। लेकिन अगर फीमेल की भी बात करें, जो रहेगी वो 135 डेज रहेगी।
अडॉप्शन, अडॉप्शन की जो छुट्टियां रहेंगी या लीव रहेंगी वो फीमेल के लिए होंगी सिर्फ, और वो फन 135 डेज आपके लिए रहेंगी, और ये 135 डेज जो है वो वैलिड फ्रॉम अडॉप्शन रहेगा, वैलिड फ्रॉम अडॉप्शन रहेगा, वैलिड फ्रॉम अडॉप्शन 135 डेज, और मैक्सिमम ये भी आपको याद रखना है, मैक्सिमम 2 किड्स तक, या मैक्सिमम 2 बच्चों तक, जो जन्म का होता है वैसे ही गोद में भी अडॉप्शन में भी 2 बच्चों तक ये सर्विस दी जाती है। उसके बाद बात होती है स्टडी लीव की। स्टडी लीव आमतौर पर आफ्टर 5 इयर्स ऑफ सर्विस होता है, ऑफ सर्विस होता है। बाकी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं, चेंजिंग होता रहता है, उनको भी आप लोग साथ-साथ में अपडेट करते रहिए। फिर बात होती है लीव सैलरी की। लीव सैलरी लीव सैलरी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर चीज़ों को आप लोगों को दिखा दिया जाए, क्योंकि आम तौर पर नोट्स में सारी चीज़ें होती हैं, बट सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम हर चीज़ को डिस्कस ना भी करेंगे, हो भी सकता है, लेकिन उन चीज़ों को आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। कैजुअल लीव, कैजुअल लीव भी इसमें आ जाएँगी। इसके लिए भी कोई नो स्पेसिफिक रूल, ये सबसे पहला इसमें ये रूल होता है कि नो स्पेसिफिक रूल, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल की ज़रूरत नहीं होती है। आप वर्क के लिए ले सकते हो, आप टूर के लिए ले सकते हो, आप लोग वैकेशंस के लिए ले सकते हो। उसके साथ-साथ ये भी कह सकते हैं इट कैन बी हाल्फ डे आल्सो, इट कैन बी हाफ डे आल्सो, ये दोनों चीजें याद रखनी है। एक तो पहली बात तो ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, आप इनको छुट्टी वर्क के लिए ले सकते हैं, टूर के लिए ले सकते हैं, वैकेशंस के लिए ले सकते हैं, हाफ डे के लिए ले सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, मैक्सिमम 5 डेज, मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज होता है, और आमतौर पर लोग लेते हैं सैटरडे और संडे को इंक्लूड करके, ये ऑटोमेटिकली 7 डेज तक पहुंच जाता है, बट मैक्सिमम आपको ये 5 डेज तक होता है। बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीजें वेरी करती रहती हैं। उसके बाद स्पेशल कैजुअल लीव, जिनको आप लोग SCL बोलते हैं, स्पेशल कैजुअल लीव, इसमें कई सारी चीजें आएंगी, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट में क्या है कि अगर आप किसी स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर अगर आप कोच हैं या आप मेंटर हैं, गाइड हैं, उस स्थिति में आप लोगों के लिए इनका प्रावधान होता है। ये आपका हो सकता है, इसमें आप लोग नॉर्मली 30 डेज, 30 डेज स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए आपका होता है। उसके बाद बात हो रही है कल्चरल एक्टिविटीज की। कल्चरल एक्टिविटीज में अगर आप किसी कल्चरल एक्टिविटी में हैं, डांसिंग, सिंगिंग या फिर दूसरा कोई भी है, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है 30 डेज का। उसके बाद बात आती है ट्रैकिंग एंड ऑल। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह की, माउंटेनिंग वगैरह की इसमें है, तो यहाँ भी आप लोगों के लिए प्रावधान रखा गया है। उसके बाद नंबर आता है फैमिली प्लानिंग का। अगर फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए प्रावधान है, तो छुट्टियों में उसका भी व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें फैमिली प्लानिंग के अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें नॉर्मली रखी जाती हैं, जैसे फीमेल का है। अगर फीमेल का हो तो उसके लिए 10 डेज़ होता है, 10 डेज़ होता है। फीमेल के लिए ये 10 डेज़ होता है, जिसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, ये फैमिली प्लानिंग की, अगर हॉस्पिटल में चेकअप करवाना है या फिर कोई और किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट है, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह बहुत सी चीज़ें आजकल चल रही हैं, तो ये एक तौर पर फैमिली प्लानिंग के लिए फीमेल को जो छुट्टियाँ मिलती हैं, वो 10 दिन की आपकी मिलती हैं। लेकिन यहीं पर अगर फैमिली प्लानिंग के लिए मेल की बात की जाए, तो उनके लिए यह 10 दिन की बजाय ये 5 दिन तक आपका हो जाता है। इस चीज़ को भी आप लोगों को एक बार अलग से देख लेना है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए कैजुअल लीव के रूप में यहाँ पर रहेंगी। तो ये वो ज़्यादातर वो चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए आमतौर पर सीसीएस और सीसीए के जो लीव रूल्स हैं, उन चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे बार-बार। लेकिन पहले भी, पिछली बार भी वीडियो बनाए थे, इसमें बहुत से क्वेश्चन बच्चों को मिले थे पिछले चैनल पे भी, लेकिन कुछ वजह से उन चैनल्स को पेड कर दिया गया, और अभी आपको इस चीज़ के ऊपर सारी चीज़ें मिल रही हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के हैं, चाहे वो आपके दूसरे एजुकेशनल टॉपिक्स हैं, या फिर जनरल टॉपिक्स, तो आप लोगों के डे टू डे हो ही रही हैं। करंट अफेयर हर रोज आ रही है, वीकली आ रही है, मंथली आ रही है, 6 मंथ आ रहा है, तो उसके साथ साथ बाकी चीजें भी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी।